वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी कई दिनों से और कई दिनों से क्या, कई महीनों से हमें जीवन को महान बनाने के उपाय समझा रहे थे। जब तक व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन का, स्वयं के जीवन के जिम्मेदारी का बोध नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से ये मनुष्य का जीवन महान होने वाला नहीं। शायद हर इंसान मानता है, हर व्यक्ति जानता है कि महान 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 पुण्य के उदय से ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली। नहीं जानते? जानते। बहुत सारे जीव जानते हैं कि ये महान महान मनुष्य पर्याय कहीं न कहीं पिछले महान पुण्य के उदय से ही मिली है। पर्याय भी महान है और पर्याय की प्राप्ति का पुण्य भी महान है। हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों बार जब वह क्षुद्र पर्याय को प्राप्त करने के बाद जीव पुरुषार्थ करता है, महान महान पुण्य का संग्रह करके पुण्य को एकत्रित करता है, तब जाके इस त्रस पर्याय में भी ये महान संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय प्राप्त होती है। और जिसके जीवन में ये रीति नीति का बोध नहीं है, स्वयं के जिम्मेदारी का उसे ज्ञान नहीं है, वह कितनी ही महान, कितनी ही कीमती वस्तु क्यों ना मिली हो, जीवन क्यों ना मिले हो, पर उसका सदुपयोग करना नहीं जानता। माँ भोजन बनाते, दिवाली है, बहुत सारी फरारी भी बना ली होगी। जो माँ भोजन बनाया, जो कुछ भी आपने बनाया, घर में कई सारे बनाने वाले हो सकते, पर सबके बनाने का तरीका और सबने बनाया हुआ जो भोजन है उसका स्वाद, सामग्री अलग थी। इतना छोटा सा बीज इतने बड़े वृक्ष को कैसे उत्पन्न करता है? कभी कल्पना की, कभी विचार किया? वृक्ष से बड़ा था तो बीज भी तो बड़ा चाहिए था। जरूरी नहीं है कि बड़े वृक्ष के लिए बड़े ही बीज की आवश्यकता है। छोटे बीज से भी बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। पर अहमैन जी, उस छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष क्यों और कैसे बना? किसने बनाया? खाद ने, पानी ने, भूमि ने, व्यक्ति ने? किसी ने नहीं। किसी दूसरे ने उस बट के बीज को वटवृक्ष नहीं बनाया। अगर उस बट के बीज को महान बनाने की शक्ति और महान बनाने की व्यवस्था अगर किसी के पास थी तो उस स्वयं बीज के पास थी। जब उसके पास उपादान था, प्रत्येक बट के बीज के पास उपादान है, पर प्रत्येक बीज क्यों नहीं उग पाता? प्रत्येक बीज वटवृक्ष क्यों नहीं हो पाता?
जब सब में महानता की शक्ति है, स्वयं से ही वो होता है, तो प्रत्येक बीज को होना चाहिए। प्रत्येक जमीन पे, मिट्टी में गिरा हुआ बीज पानी खाद मिलने पर भी वटवृक्ष बने जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस बीज ने उस भूमि के अंदर घुसने के साथ साथ, पानी खाद मिलने के साथ साथ ये निर्णय किया था कि मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, मुझे जमीन से बाहर निकलना है। कौन निकाल सकता है? निकाल के देख लेना बीज, रोज डालना और भूमि से निकालना, उगेगा? नहीं उगता, नहीं उगता। जब जब वह बीज स्वयं से भीतर निर्णय करता है कि मुझे अगर भूमि को चीर कर बाहर निकालना है, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं भूमि घुसा हूं, मिट्टी में दबा हूं, तो वो भी जिम्मेदारी मेरी है। और मिट्टी से मुझे निकालना है, तो वो भी जिम्मेदारी पूरी पूरी मेरी स्वयं की है। ये जिन बीजों को समझ में आता है, वही बीज महान वटवृक्ष बनता है। वही एक छोटा सा बीज महान वटवृक्ष बनता है। जो माँ गृहिणी, जो गृहिणी अपनी स्वयं की घर की, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी जानती है ना, वो ही वास्तव में सदगृहिणी बनती है। श्राविका पर्याय को, स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, पर माँ अपने माँ पने की जिम्मेदारी, घर की, परिवार की, स्वयं की जिम्मेदारी को समझकर वैसे जीना बहुत बहुत कठिन है। व्यवहारिकता निभा लेना, दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ कर लेना, ये पुनः कह दूं, ये भिन्न विषय है। भीतर से जैसे उस बीज में प्यास है कि मुझे उगना है, मुझे वटवृक्ष बनना है, मैं वट का बीज हूं, मुझे बहुत बड़ा बनना है। ये जब तक प्यास, ये जब तक ललक, ये सब तक जिम्मेदारी नहीं है, एक छोटा सा वट का बीज भी वट वृक्ष नहीं बन सकता। हमारे पास क्या कमी थी? हमारे पास क्या कमी थी? क्या डॉक्टर अशोक जी, हमारे पास परमात्मा शक्ति नहीं थी? यहां बैठे हुए किस इंसान के पास, किस मनुष्य के पास भगवान बनने की शक्ति नहीं है? अभव्य के पास भी, अभव्य के पास भी, अभव्य के पास भी मां परमात्मा बनने की शक्ति है। अंतर इतना है कि उसे कभी परमात्मा बनने की प्यास नहीं लगती, उसे कभी परमात्मा बनने की प्यास ही नहीं लगती, और इसलिए वह प्यास को बुझाने का प्रयास भी नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता। हमें भीतर अपनी जिम्मेदारियों को समझने की, अपने आप को समझने की, अपने जीवन को समझने की एक प्यास, एक ललक उत्पन्न करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ललक नहीं है, जब तक ललक नहीं है, जब तक ललक नहीं है, तब तक भीतर की झलक भी नहीं है। पर हमारी पलक झुक तो जाए, हमारी कभी पलक झुककर ललक जग जाए, तभी तो भीतर की झलक दिख जाए। हमारी पलक खुली है किसी दूसरों की पलकों को देखने के लिए, और फिर वही हमारी ललक भी चली जाती है। भीतर की प्यास, भीतर की ललक चाहिए, तब कभी जाके उस परमात्मा की झलक अपने भीतर हो सकती है। क्या करे व्यक्ति? जानता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, पर जब जब करने का समय आता है, मानने का समय आता है, पता नहीं कैसा और कौन सा भूत सवार हो जाता है। करते करते काम छोड़ देता है, करते करते काम छोड़ देता है। जानता है कि ये कार्य मेरा गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार तो दूसरों को भी समझाता है। नहीं समझाते माँ? खूब अच्छे से समझाते। फिर दूसरों को समझाते समय जो समझ थी, वह समझ कहाँ गई?
क्या दूसरों को समझाते समझाते अपनी समझ भी उसको ही दे दी? शायद ऐसा ही लगता है। शायद ऐसा ही लगता है कि दूसरों को समझाते 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 जो स्वयं के लिए समझ चाहिए थी, वो पूरी समझ हमने दुनिया को बांट दी। कभी ना कभी समझदारी से, कभी ना कभी समझदारी से हमें अपने स्वयं की जिम्मेदारियों को समझना होगा। और जब तक वह जिम्मेदारियों को समझने की प्यास नहीं है, ललक नहीं है, इच्छा नहीं है, तब तक विश्वास मानना जीवन महान होने वाला नहीं है। जीवन मिला, ये मनुष्य पर्याय मिली, मात्र पहली बार नहीं मिली। कई बार कई बार कई बार मनुष्य पर्याय मिली। उच्च कुल जैन धर्म भी कई बार मिला। आचार्य भगवंतों ने तो लिख दिया, आचार्य भगवंतों ने तो लिख दिया। अभी भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं कि अनंत बार जब नीच गोत्र में जन्म होता है, नीच कुलों में जन्म होता है, उसमें से फिर एक बार उच्च गोत्र उच्च कुल में जन्म होता है। कितनी बार? अनंत बार नीच गोत्र और नीच कुल में जन्म लेने के बाद एक बार उच्च कुल उच्च गोत्र मिलता है। और ऐसा अनंत बार उच्च गोत्र उच्च कुल प्राप्त कर चुका है तू। उस क्षपक को समझाते हुए कह रहे हैं, तू कहाँ राग द्वेष कर रहा है, कहाँ कुल, कहाँ गोत्र और कहाँ किसमें तू उलझा है, किसके लिए मान और किसके लिए तू लोभ कर रहा है। अनंतों बार नीच कुल के बाद एक बार उच्च कुल उच्च गोत्र, और वो भी अनंतों बार प्राप्त कर लिए। फिर सोचो कितनी बार, कितने अनंतों बार नीच कुल नीच गोत्र प्राप्त कर लिए। कहने का अभिप्राय यही है, ये मनुष्य कुल, ये पंचेंद्रिय जाति, ये उच्च जैन गोत्र, ये अनंतों बार हमने प्राप्त कर लिए। पर समस्या ये है, सामग्री तो सबको अच्छी ही ला के दी थी, पर जिसको बनाना ही नहीं आता, जिसको बनाना ही नहीं आता, वो बासमती चावल के भी टुकड़े। देखो ना, द्रव्य चढ़ाने वालों के उस तरीके से ही हम तो समझ जाते हैं कौन कितना पानी में है। द्रव्य कैसी धो रहा है, कैसी प्रासुक कर रहा है, कैसी चढ़ा रहा है, इससे समझ में आता है सामने वाले का पुण्य कितना है। अलग से कोई थर्मामीटर, अलग से कोई परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ये रीति नीति, तुम्हारी स्वयं के जीवन के प्रति जिम्मेदारी, वही बहुत 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 कुछ दिखा देती है और सिखा भी देती है। कितनी जिम्मेदारियों का पालन हम करते हैं। मात्र घर गृहस्थियों की उन क्रियाओं को कर लेना, व्यवहारिकता निभा लेना, टाल देना काम, ये जिम्मेदारी नहीं है। क्या समाज में, जिस धर्म में, जिस नगर में हम जन्मे, वहां कोई सामाजिक जिम्मेदारी हमारी नहीं होती? होती तो है मुकेश जी, पर कितने लोग जानते हैं? सामाजिक जिम्मेदारी कितने लोग जानते हैं? नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ना सामाजिक जिम्मेदारी हमारे पास है, ना पारिवारिक जिम्मेदारी हमारे पास है, और जो स्वाधीन स्वयं की जिम्मेदारी तो ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं होती भी है। होती है ये भी हमें पता नहीं है। मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, धर्म के प्रति, किसी को कुछ पता ही नहीं। महाराज जी, दिवाली, अनंत चतुर्दशी और साल के 2-4 दिनों में हम अभिषेक पूजा करने जाते हैं ना, और साल में 1-2-4 बार दान भी दे लेते हैं। हो गई हमारी जिम्मेदारी। और ज्यादा लगे तो हम महीने भर का किस्त बांध लेंगे, हर महीने किस्त बांट लेंगे मंदिर में। हो गई मेरी जिम्मेदारी। मां, धन दौलत बांटने से, मात्र व्यवस्था के लिए कुछ राशि जमा करने से आपकी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती। जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती। आज की युवा पीढ़ी मां क्यों भ्रमित है?
क्यों समाज के सामने, देश के सामने इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी समस्या है कि सब कुछ होने के बाद भी आज के युवा क्यों क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? थोड़ा सा शब्द कठोर लग सकता है, थोड़ा सा शब्द कठोर लग सकता है, पर परम सत्य है, जिन जीवों को स्वयं की जिम्मेदारी पता नहीं है, जिन युवाओं को धर्म की, सामाजिक, व्यक्तिगत, घर की कोई जिम्मेदारी पता नहीं ना, वे ही हाथ पर हाथ लेकर बैठे निकम्मापना, निकम्मे बने हैं। बुरी लग रही? लग जाती तो सुधार नहीं हो जाता, लग जाता तो सुधार नहीं हो जाता। समस्या तो यही फंसी है, हमें बुरी ही नहीं लगती महाराज, और आप ही की बुरी मान जाए सो क्या करें? थोड़ी सी बुरी मान लो, मत बनो निकम्मे, मत बनो निकम्मे। हमारा धर्म के प्रति, समाज के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, अपने परिवार के प्रति, स्वयं के भी जीवन के प्रति कुछ तो कर्तव्य है, कुछ तो जिम्मेदारी है, इसका तो बोध करो। भेज देते माता पिता भी बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए, सालों भर के लाख 2-10 लाख भी खर्च कर लेना, माँ वो मायने नहीं रखता, मायने नहीं लगता। तुम्हारे पास उसके लिए 10 मिनट समय नहीं है और तुमने 10 लाख खर्च किए, क्या किया? अरे 10 लाख खर्च करने की जगह 10 मिनट प्रतिदिन खर्च करो ना, तो समाज, पूरी देश का पूरा राष्ट्र उत्थान को प्राप्त होगा। पर समझो तो जिम्मेदारी, पैसे खर्च करने के लिए तो आज पानी जैसे पैसे बहाने के लिए व्यक्ति तैयार है, पर समय किसी के पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं, घर में रहते रहते समय नहीं है। और आजकल तो बच्चों को और युवाओं को पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते। आए होंगे बहुत सारों के छुट्टी में वापस, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। माँ मात्र 2-4-6 महीने की फरारी डिब्बे में बांधकर और 2-4 महीने के पैसे पिताओं उनको पकड़ाकर, उनका और आपका जीवन जिम्मेदारी से मुक्त होने वाला नहीं है। ये मत समझ लेना कि मैंने बच्चों को पढ़ा लिया, उनके लिए पैसे दे दिए, उनको डिग्री दिला दी, हमारा काम हो गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं। इतनी सस्ती जिम्मेदारियां नहीं है। ना व्यक्ति सामाजिक, ना धार्मिक, ना पारिवारिक कोई जिम्मेदारी समझने तैयार नहीं, कोई अपने कर्तव्यों का पालन ही करने तैयार नहीं। चाहे वह बालक बचपन में हो, चाहे वह प्रौढ़ 55 में हो, चाहे वह वृद्ध 85 में हो, हर कोई लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है मात्र अपने स्वयं के अधिकारों के लिए। ये मेरा अधिकार है। किस पर अधिकार जमा रहे?